Praise the Lord to all. सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। Thank you for the God giving this chance to be with all of you. आप सबसे मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। So coming to this place is very difficult for us. हमें इस जगह में आने के लिए थोड़ा मुश्किल की बात है। After from airport, it took 6 hours to reach here. एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 6 घंटा लगा है। But after coming here and seeing you all and seeing your hospitality, we are very happy. आप यहाँ पर आने के बाद आपको देखकर, मंडली को देखकर, जो हॉस्पिटैलिटी प्रेम हमसे दिखाया है, ये सब देखकर हम बहुत खुशी हैं। I and my wife we are staying in Hyderabad. ब्रदर और उनका पत्नी हैदराबाद में रहता है। And my son is studying BTech first year now. और इनका बेटा जो गिटार गा के गाना गा रहा था, वो बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है। We are doing jobs in Hyderabad and we are also doing ministry. हैदराबाद में काम करते हुए जब इस समय मिले परमेश्वर की सेवा में भी हम इस्तेमाल हो रहा है। My in-laws are supporting, my brother-in-law is supporting the ministry. और मेरा फादर-इन-लॉ, ब्रदर-इन-लॉ, मेरा परिवार हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है परिचर्या में। Please continue to pray for us and for our ministry. हमारे लिए और हम जो सेवा कर रहे हैं इसके लिए प्रतिदिन आप प्रार्थना में याद कीजिएगा। I'll take a few minutes, then I'll hand over to Pastor Paul. कुछ समय लेकर उसके बाद प्रभु का दास को मैं समय दे दूंगा। So today we are going to discuss word of God from John chapter 4. यूहन्ना 4 से हम थोड़ा प्रभु का वचन देखेंगे। John chapter 4. यूहन्ना 4। So in this one incident happened and Jesus was talking to a Samaritan woman. इसमें एक घटना हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर और समरिटन का स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ उसका घटना हम इसमें देखते हैं। So we all know this story, like what happened, what Jesus spoke to her. इसमें जो बातचीत हुआ हम सब इस बातचीत को जानते हैं। So when we see the woman, Samaritan woman, अगर इस औरत को हम देखेंगे, समरिटन स्त्री को, so she is not having good reputation. इनका अच्छा what is reputation? अच्छा नाम नहीं है। जिस जगह में ये औरत रहती है, इसका उस जगह में अच्छा नाम नहीं है। People don't respect her. उनका कोई आदर नहीं देता है। And people are not interested to talk to her also. ये औरत या ये स्त्री से बातचीत करने के लिए वहाँ का जगह का लोग कभी इच्छा नहीं है। When Jesus is going on the way to समरिटन जाते वक्त परमेश्वर जब यीशु मसीह जा रहा था, at 12 noon, दोपहर 12 बजे में, so Jesus was sitting there and disciples went to bring food. जो परमेश्वर का शिष्य था वो खाना लाने के लिए गया और परमेश्वर वहां पर बैठा था समरिया जाने के रास्ता में। At that time at 12 noon she came there. दोपहर 12 बजे को वो औरत वहां पर आए थे। She came to draw water. कुआं से पानी लेने के लिए वो औरत वहां पर आई थी। Generally like those who want to take water morning, they'll come at 6 o'clock like that. Like all the women from village, they'll come there. जो भी पानी लेने के लिए आते थे वो कम से कम सुबह में आते थे, परंतु दोपहर में कोई नहीं आते थे। Because when ladies when they come to take water, like they'll discuss about their family matters, they'll discuss about their children, so they'll have good discussion. But she's a good Samaritan woman, cannot come along with them. जब भी औरतें कुआं पर पानी लेने के लिए आते थे, बहुत सारा बातचीत हो जाता है अपने परिवार के बारे में और बहुत लोग के बारे में, वहां पर कुआं के पास बहुत बातचीत होते हैं। लेकिन जो ये समरिया स्त्री कुआं पर आते हैं पानी लेने के लिए, इसके साथ कोई नहीं आई, अकेले आई, क्योंकि किसी से बात नहीं होती इनसे। That's why she used to come alone to draw water. इसलिए अकेली आती थी पानी लेने के लिए। So at that time Jesus was there. And Jesus sitting there, she came to draw water from the well. वहां पर यीशु बैठा था और पानी लेने के लिए वो औरत कुआं के पास आई। So when she came there, Jesus started talking to her. परमेश्वर यीशु उनसे बात करना शुरू किया था।
And Jesus asked like, I'm thirsty, please give water. तो परमेश्वर यीशु ने पूछा, मैं प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दीजिए. And when the discussion is started, like she started saying, sir. जब बातचीत होने लगा तो वो यीशु मसीह को आदर देकर सर कहने लगा उनसे. And like Jesus said, whatever water you are drinking now, if you drink that water again you will be thirsty. But whatever water I am giving, the living water, then you won't be thirsty and you will have eternal life. परमेश्वर यीशु ने उनसे कहा कि जो पानी तुम अभी पी रहा है, तो अभी पी सकते हो, पर फिर दोबारा तुम प्यासा होगा. परंतु जब जो पानी मैं देता हूँ, अगर आप वो पानी पिएगा तो फिर आप प्यासा नहीं होंगे, आप इटर्नल लाइफ पाएंगे करके परमेश्वर यीशु उनसे कहा. Samaritan woman said like, if you give that water, no need to come to this place and every day taking the water, all this is not required. तो समरिया स्त्री ने फिजिकली समझ और सोचा कि वो पानी मुझे दीजिए, अगर दे दिया तो दोबारा मेरे को इस जगह पे आके कुआं से पानी लेने की अवसर मेरे को नहीं होगा. So Jesus is talking about the spiritual blessing and she is thinking about the physical blessing. वो परमेश्वर यीशु स्पिरिचुअल आत्मिक की आशीर्वाद के बारे में, आत्मिक की पानी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन समरिया स्त्री शारीरिक पानी के बारे में सोच रहा था. So whatever water that Jesus is giving, like if you see, like the water in well will stay. परमेश्वर यीशु ये कह रहा था कि जो कुआं से आप पानी ले रहा है, वो पानी एक दिन खत्म हो भी सकता है. And whatever the water we see, like we'll say spring, the water what we call spring, it will bubble and we'll get fresh water. So but the water in well will stay. कुआं का पानी रह जाता है, कभी खत्म भी हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग में जो पानी आता है, जो उबलता है, वो कभी कम नहीं होता. Yesterday we saw water is coming from top, like that is fresh water. Every time it is fresh. कल मैंने कहीं जगह में देखा था, पानी ऊपर पर्वत के ऊपर से आ रहा था, वो हर समय फ्रेश ही रहता है पानी. Like whatever, so we are already filled with Holy Ghost. Then that is whatever water God has given, that is the living water what we are having. हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ है अगर हो तो, तब वो परमेश्वर से भरा हुआ वो पानी है. And that Holy Spirit will every day it will renew us. वो परमेश्वर का जो वो पानी है, वो पवित्र आत्मा है, हर दिन हमको रिवाइव और रिन्यू करता है. So we are already filled with the Holy Ghost and we are already filled with the living water. Hallelujah. हालेलुया. हम परमेश्वर जो पानी दिया है, वो पानी से हम भरा हुआ है और वो पानी से हर दिन हम जीवित रहते हैं. So when we are filled with the Holy Ghost, when we are moving, then every day what all problems we are having, whatever struggles we have, we are facing with the power of the Holy Ghost. हम हर दिन जो समस्या से हम फेस करते हैं, अगर परमेश्वर का पानी जो हम मिलकर वो पानी से हम आगे जाते हैं, ये समस्या हमको कुछ नहीं कर सकता है. When we are walking with the Lord, when we are having good relation with Jesus, अगर हम परमेश्वर से अच्छा संबंध हुआ है तो, then when we are following Jesus, what all problems we have, whatever difficulties we have, whatever struggles we are facing, we are going to face happily with the power of the Holy Ghost. Amen. जब हम ये दुनिया में रहकर अनेक समस्या से हम चिंतित हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा से अगर हम भरा है, तो इस कमजोरी में, इस चिंताओं में भी हम संतोष से उसको फेस करते हैं, क्योंकि हम आत्मा से भरा हुआ है. इसलिए in Hyderabad or in Vizag, when we are doing ministry, it is easy, not difficult like this. हम जब अपना जगह में हम सेवा करता है, वहाँ थोड़ा आसान है. यहाँ जितना कठिन उतना कठिन वहाँ पर नहीं है. So pastor is doing ministry here. It is I know that it is very difficult, but God is going to reward him richly. यहाँ पर अंकल जी जो सेवा कर रहे हैं, बहुत कठिन की बात है, परंतु अंकल जो आशीर्वाद मिलने वाला है, हमसे ज्यादा आशीर्वाद अंकल को मिलना है. And when we have the living water, when we have Holy Spirit in us, then what all problems we are going to face, we are going to overcome all easily.
हम जितने भी समस्या को हम फेस करेंगे, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर का जो पानी है उससे अगर हम भरा रहेंगे तो ये समस्या को बहुत आसान से हम फेस कर सकते हैं। So when we see the story of this good Samaritan, so initially she said sir to Jesus. पहला जब यीशु मसीह से बातचीत हुआ ये समरिया औरत से, ये समरिया औरत यीशु मसीह को सर करके कहने लगा। After some time after discussing is going on, then Jesus told about her past. जब बातचीत आगे गया तो यीशु मसीह ने ये औरत का पिछला दिन जो था, पिछले जीवन जो था उसके बारे में बातचीत हुआ। Then she said that you are prophet. तब परमेश्वर यीशु को प्रवक्त जैसे समझ लिया। And after that Jesus said that I am the Messiah, like for whom you are waiting. I am the Jesus, I am the Messiah who came down from heaven. तब उस थोड़ा बातचीत आगे जाने के बाद परमेश्वर यीशु से उनसे कहा कि मैं मैसाया हूँ जिसके लिए आप वेट कर रहा है, मैं वो मैसाया हूँ करके परमेश्वर ने उनसे कहा। Jesus said, I am the Christ, I am the person whom you are waiting. मैं यीशु मसीह हूँ जो जिसके लिए आप वेट कर इंतजार कर रहा है, मैं वो यीशु मसीह हूँ करके परमेश्वर उनसे कहा। So after that she said that you are Christ. उसके बाद ये औरत परमेश्वर को यीशु मसीह करके समझा। So in the beginning she started the conversation as sir. पहला सर करके पहला बातचीत शुरू हुआ। After some time she said that you are prophet. कुछ देर के बाद आप एक प्रवक्ता है करके बातचीत को शुरू हुआ। After at the time of conclusion she said that you are Christ. बातचीत खत्म होने के समय में आप यीशु मसीह है करके वो औरत समझ गई यीशु मसीह को। After that what happened is she threw the pot and she went to the village and she said that I have spoken to Jesus Christ, and he started telling about Jesus. यीशु मसीह से बात होने के बाद वो बूढ़ा वहां पर छोड़कर अपने गांव में गया और सबसे बोला कि मैंने यीशु मसीह से मिला, मैं यीशु मसीह को देखा करके सबको परमेश्वर यीशु के मसीह के बारे में अपने गांव वालों को बातचीत हुआ। So when the discussion started, Jesus started the discussion first. जब बातचीत शुरू हुआ परमेश्वर यीशु ने पहला बातचीत किया ये समरिया स्त्री से। So to follow the Jesus, so when we are having relation, so somebody is spending time for us, somebody is talking to us, or else our pastor is talking to us, God is leading us. जब हम किसी से बातचीत शुरू करना है तो दूसरा व्यक्ति हमसे पहला बात करता है, पास्टर जी हमको परमेश्वर में उन्नति देता है। So to follow Jesus, our pastor, our preachers are giving time, spending their lot of like energy, everything, what all they have, they are spending for us, for you to take you to the Lord or to walk through the way of the Lord. इस दुनिया में पास्टर जी जो भी है अंकल मन से हम सबको परमेश्वर से संबंध करने के लिए, टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, यीशु मसीह से संबंध करने के लिए पहला स्टेप लेते हुए हमको परमेश्वर की रास्ते में हमको ले जाते हैं। So God is giving time for us to talk, and pastors, preachers are they are spending their time for us to speak. परमेश्वर अपना समय लेते हैं हमसे बातें करने के लिए, पास्टर जी समय लेते हैं, बहुत समय खर्चा करते हैं हमसे बातचीत फेलोशिप करने के लिए। God loves everyone and God wants to talk to us. परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं और हमसे सबसे बातें करने के लिए परमेश्वर इच्छा करता है। So God wants to talk every day. Every day He wants to speak to us. परमेश्वर हमसे हर दिन बात करने के लिए इच्छा कर रहा है। And God loves us more. और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार कर रहा है। And like what all problems, sometimes we may be depressed, and sometimes we hate to stay here, like in this world, because of problems. Like we may not overcome. हम बहुत समस्या से जाते हैं, कभी लगता है कि ये दुनिया से हम बीत जाए से अच्छा है, ऐसे समस्या से हम जाते हैं। But what I want to say is, God is loving us, and God wants to give us bright future and good future for us and for our children. परमेश्वर हमसे प्यार कर रहा है और परमेश्वर हमसे ज्यादा परमेश्वर हमको हमारे बारे में चिंता कर रहा है, हमको अच्छा फ्यूचर देने के लिए परमेश्वर इच्छा कर रहा है। And Pastor Manasseh
he is working very hard, and to come here, like we are to travel only, we are feeling like why so much difficulty we are thinking. अंकल मन से परमेश्वर की इच्छा हम पर पूरा होने के लिए पास्टर जी भी बहुत कोशिश भी कर रहा है, बहुत अंकल प्रयास कर रहा है. So coming here and this talking to you all is like I'm very happy for this. मैं आपसे बातें करने के लिए, आपके साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ. So please remember us in your praise. हमारे बारे में हर दिन आपका प्रार्थना में याद कीजिएगा. Thank you. परमेश्वर के वचन को आशीर्वाद करें. प्रेज़ द लॉर्ड.